स्वागत है दोस्तों आप सबका ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है होने वाला इंडियन नॉलेज सिस्टम यूनिट 6 के लिए। इससे पहले मैंने आपको करा दिया है यूनिट 1 2 3 4 5 तक। अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ा सा लो दिख रहा है तो आप क्वालिटी को हाई कर लीजिए अपने सेटिंग में जा करके, और ऑडियो अगर दूसरा सुनाई दे रहा है तो ऑडियो का भी ऑप्शन है, ठीक है। भारतीय ज्ञान प्रणाली की समकालीन प्रासंगिकता एवं एकीकरण के बारे में आपको पढ़ना है किसमें, यूनिट 6 में। इससे पहले यूनिट 5 हो चुका है, जाके आप वीडियो देख लीजिए। भारतीय एक काम कीजिए, आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि अभी जो मैं बैक टू बैक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालूंगा तुरंत आपके होम पेज में या नोटिफिकेशन आ जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि एग्जाम से पहले वो वीडियोस चूक जाए। भारतीय ज्ञान प्रणाली की आधुनिक समय में आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है? समग्र शिक्षा एवं मूल्य आधारित विकास के लिए नई शिक्षा नीति जो है एनईपी कब लागू की गई थी? 2020 में, ठीक है। कब? 2020 में। एनईपी का पूर्ण रूप क्या है? न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एनईपी 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? समग्र एवं बहुविषयक शिक्षा। जैसे कि आप भी पढ़ रहे हैं अभी, तो आप केवल जैसे हिस्ट्री लिए होंगे, लेकिन हिस्ट्री के साथ आपको 6 गो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट पढ़ना हो रहा है ना। जैसे हो सकता है आप कॉमर्स बैकग्राउंड से, आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो आपको अभी कितना पेपर पढ़ना पड़ रहा है? हिस्ट्री का, हिस्ट्री पॉलिटिकल से मिक्स आपको अंडरस्टैंडिंग इंडिया पढ़ना पड़ रहा है, आर्ट्स वाला सब्जेक्ट। तो इसी तरह से सबको सब तरह का नॉलेज दिया जाना चाहिए। जैसे आर्ट्स वालों को अभी कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। एनईपी 2020 में भारतीय ज्ञान प्रणाली को किसमें शामिल करने पर बल दिया गया है? तो केवल विद्यार्थियों में, केवल विश्वविद्यालय में, ठीक है, केवल विद्यालय में, विश्वविद्यालय में, या फिर केवल शोध संस्थान में? नहीं, सभी स्तर की शिक्षा में एनईपी को लागू किया गया है। भारतीय ज्ञान प्रणाली का आधुनिक विज्ञान से कैसा संबंध है? कैसा संबंध है? पूरक एवं समन्वयकारी, ठीक है। आगे देखिए, भारतीय ज्ञान प्रणाली किस प्रकार की शिक्षा का समर्थन करती है? कैसा? समग्र शिक्षा का। आईकेएस का मुख्य उद्देश्य क्या होता है इंडियन नॉलेज सिस्टम का? कि प्राचीन एवं आधुनिक ज्ञान का समन्वय करना। भारतीय ज्ञान प्रणाली में अनुसंधान जो है, इसका अनुसंधान का क्या अर्थ है? क्या अर्थ है अनुसंधान का? अनुभव एवं तर्क। आधुनिक शिक्षा में आईकेएस का समावेश किस लिए आवश्यक है? नैतिक मूल्यों के विकास के लिए। आगे देखते हैं, भारतीय ज्ञान प्रणाली में स्वास्थ्य का आधार क्या है? तो शरीर, मन एवं आत्मा का संतुलन। भारतीय ज्ञान प्रणाली में योग का उद्देश्य क्या होता है? शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास, ठीक है। माइंडफुलनेस का संबंध किससे है? माइंडफुलनेस का संबंध किससे है? सजगता एवं मानसिक संतुलन से। भारतीय ज्ञान प्रणाली में कल्याण का आधार क्या है? समग्र स्वास्थ्य। क्या है? समग्र स्वास्थ्य। भारतीय ज्ञान प्रणाली किस प्रकार के विकास पर बल देती है? किस पर बल देती है? समग्र मानव विकास पर। आगे देखते हैं, भारतीय ज्ञान प्रणाली में नवाचार का आधार क्या है? क्या है? पारंपरिक ज्ञान एवं आधुनिक विज्ञान का समन्वय। आईकेएस के अनुसार उद्यमिता का आधार क्या हो सकता है? क्या हो सकता है? पारंपरिक ज्ञान एवं स्थानीय संसाधन। भारतीय ज्ञान प्रणाली किस प्रकार के जीवन का समर्थन करता है? संतुलित एवं मूल्य आधारित जीवन का। आगे बढ़े तो भारतीय ज्ञान प्रणाली में आत्मनिर्भरता का आधार क्या है? कौशल और ज्ञान। भारत के विकास में आईकेएस का योगदान किस क्षेत्र में है? उपयुक्त सभी। किसमें किसमें? शिक्षा में, संस्कृति में, विज्ञान में, सभी का क्या है? सभी में किसका योगदान है? आईकेएस का। आगे देखिए, भारतीय ज्ञान प्रणाली में वैश्विक महत्व क्यों बढ़ जाता है? भारतीय ज्ञान प्रणाली का वैश्विक महत्व क्योंकि समग्र जीवन दृष्टि के कारण, ठीक है। यहाँ पर में जीवन की हर एक चीज में दृष्टि डाला जाता है। आईकेएस का अध्ययन जो है विद्यार्थियों में किसका विकास करता है? किसका विकास करता है? नैतिक मूल्य और आलोचनात्मक चिंतन। सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी तो मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपका यूनिट के अकॉर्डिंग करा रहा हूँ। इसके बाद जो मैं वीडियोस कराऊंगा वो इंपॉर्टेंट होंगे, बिल्कुल फैक्ट बेसिस पे। मतलब उसमें होंगे आपके डेट्स, नाम, जगह इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट नियम, ये सब होगा। तो सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि वीडियो आपके फ्रंट पेज में आए। कल एग्जाम है, आज शाम तक अपलोड होना शुरू हो जाएगा। सब्सक्राइब करके रख लीजिए। भारतीय ज्ञान प्रणाली का राष्ट्र निर्माण में क्या योगदान है? क्या योगदान है? सांस्कृतिक एवं नैतिक विकास। वैश्विक सद्भाव के लिए भारतीय संस्कृति का कौन सा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है? वसुधैव कुटुंबकम। क्या है? वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पृथ्वी एक परिवार है। भारतीय ज्ञान प्रणाली का अध्ययन क्यों आवश्यक है? भारतीय संस्कृति, विज्ञान, नैतिकता एवं आधुनिक जीवन में उसके महत्व को समझने के लिए। तो ऑप्शन कैसा भी हो, आप बस इसका मतलब समझ लीजिए। आगे देखिए, आईकेएस के अनुसार आधुनिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या होना चाहिए? समग्र व्यक्तित्व का विकास।
एनईपी 2020 में किस प्रकार की शिक्षा पर विशेष बल दिया गया है? बहुविषयक, ये तो हो चुका। आईक्यूएस का आधुनिक विज्ञान से कैसा संबंध माना जाता है? पूरक एवं सहयोगी माना जाता है। ठीक है, आगे देखें, भारतीय ज्ञान प्रणाली में समग्र स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? तो शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक एवं आध्यात्मिक स्वास्थ्य। आगे देखें, योग का प्रमुख उद्देश्य क्या है? शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। माइंडफुलनेस का अर्थ क्या है? वर्तमान क्षण के प्रति सजग रहना। भारतीय ज्ञान प्रणाली किस प्रकार के नवाचार को प्रोत्साहित करती है? परंपरागत ज्ञान और आधारित नवाचार। आईक्यूएस के अनुसार उद्यमिता का आधार क्या है? स्थानीय संसाधनों एवं पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना। आगे देखें, तो आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा आईक्यूएस के सिद्धांत से जुड़ी है। किस सिद्धांत से जुड़ी है? तो स्वावलंबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वावलंबन। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय ज्ञान प्रणाली में कौशल विकास का उद्देश्य क्या होता है? आत्मनिर्भर और सक्षम नागरिक बनना। सारा क्वेश्चन एक जैसा लग रहा होगा, आई नो, क्योंकि इसमें क्या है, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने 50 क्वेश्चंस निकाला है, तो बहुत सारे जो है रिपीट भी हो रहे हैं और बहुत सारे जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एक तरह से नॉलेजेबल है लेकिन वो फैक्ट नहीं बन रहे हैं। तो फैक्ट का क्वेश्चंस भी मैं आपको कराने वाला हूँ, परेशान मत होइए। ठीक है, इसके बाद बैक टू बैक आने वाले हैं, सब्सक्राइब करके रख लीजिए। भारतीय ज्ञान प्रणाली राष्ट्र निर्माण में किसका विकास कराती है? किसका विकास कराती है? नैतिक एवं जिम्मेदार नागरिक। वेट किसका विकास करती है? हाँ, नैतिक एवं जिम्मेदार नागरिक की। आईक्यूएस के अनुसार शिक्षा का आधार क्या होना चाहिए? ज्ञान, कौशल, मूल्य। भारतीय ज्ञान प्रणाली किस प्रकार की जीवन शैली को बढ़ावा देता है? संतुलित एवं सतत जीवन शैली। वैश्विक शांति के लिए भारतीय संस्कृति का कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है? वसुधैव कुटुंबकम। आगे देखें, तो आईक्यूएस का अध्ययन विद्यार्थियों में किस क्षमता का विकास कराता है? किसका? नैतिक निर्णय क्षमता का। भारतीय ज्ञान प्रणाली में विज्ञान का क्या उद्देश्य है? मानव कल्याण। भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार विकास कैसा होना चाहिए? समावेशी एवं सतत। सतत का कहने का अर्थ है समग्र विकास, एक तरह से है ना, संतुलित विकास। आगे देखें, तो एनईपी 2020 में भारतीय भाषाओं के उपयोग पर क्या बल दिया गया है? ठीक है, क्या बल दिया गया है? मातृभाषा, भाषा एवं भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना। भारतीय ज्ञान प्रणाली का वैश्विक योगदान किस क्षेत्र में है? योग एवं आयुर्वेद में। आगे देखते हैं, भारतीय ज्ञान प्रणाली का अंतिम उद्देश्य क्या होता है? मानव कल्याण एवं विश्व शांति। आईक्यूएस के अनुसार ज्ञान का उपयोग किसके लिए होना चाहिए? किसके लिए होना चाहिए? आपका हो जाएगा समाज एवं मानवता के कल्याण के लिए। भारतीय ज्ञान प्रणाली में शिक्षा और नैतिकता का संबंध क्या है? तो दोनों आपस में पूरक है, एक दूसरे के बिना अधूरे रहेंगे। आधुनिक समय में आईक्यूएस का महत्व किस कारण बढ़ा है? समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य और सतत विकास के कारण। भारतीय ज्ञान प्रणाली के अनुसार विश्व में शांति कैसे स्थापित हो सकती है? सहयोग, सहिष्णुता और मानवता से। भारतीय ज्ञान प्रणाली की समकालीन प्रासंगिकता का मुख्य कारण क्या है? तो यह चुनौतियों के समाधान हेतु मूल्य, ज्ञान एवं संतुलित जीवन का मार्ग प्रदान करती है। तो मैं आपको बता दूं कि इसके बाद जो है बैक टू बैक वीडियोस आ रहा है, जाकर के देख लीजिए, वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के होने वाले हैं। ठीक है, कोई रैंडमली टॉपिक उठा करके मैं उस पर क्वेश्चन बना के बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।